नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला योग्य पे। आज कोर्ट में क्या हुआ? 7 अक्टूबर की तारीख थी। आज हियरिंग थी कोर्ट में और दो केसों की आज हियरिंग थी। एक एलटी की हियरिंग थी और एक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो एज का मामला चल रहा है आज उसकी हियरिंग थी। देखिए, दो खबरें निकल के आ गई हैं। एक खबर बहुत अच्छी है और एक खबर थोड़ी सी निराश करने वाली है। उम्मीद थी कि दोनों ही अच्छी खबरें आज मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी कोई अपडेट है वो मिल पाए। ठीक है, देखिए ज़रा। पहली बात तो एलटी का जो मामला था वो लगभग समाप्त हो गया है, यानी कि फाइनल डिसीजन जो है वो आ गया है। और जितने भी हमारे चयनित भाई हैं एलटी परीक्षा वाले, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति का मामला जो अटका हुआ था वो लगभग अब फाइनल हो गया है। और जल्दी ही उन लोगों को जो आपकी ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अभी कुछ 4 सीटों पे या 4 जो पद थे उस पर डिसीजन को होल्ड करा गया है, बाकी सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है। जो कि एक उन लोगों में एक हर्षोल्लास का समय है और खूब वो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब फाइनल होगा और कब हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाएगी। देखिए, जब एक अभ्यर्थी जो होता है, आप लोग शायद इस दर्द से गुजरे होंगे, क्योंकि हम तो गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, तो इसलिए पता है कि जब एक एग्ज़ाम पेपर देता है कोई बच्चा तो उसको रहता है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन कब होगा और कब उसको नियुक्ति मिलेगी और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। आप लोग ये इत्तेफाक कर पा रहे होंगे कि जब एक तैयारी के दौरान बच्चा रहता है तो उसमें क्या होता है कि ज़िंदगी एक रुक सी जाती है, यानी कुछ नया नहीं हो रहा होता है। वही सुबह उठना है, किताबें हैं, पढ़ना है, खाना है, पीना है, फिर सो जाना है, फिर पढ़ना है, खाना है, पीना, सो जाना है। तो ज़िंदगी एक रिपीटेशन मोड पे चलती है, कुछ नया कुछ होता हुआ नज़र आता नहीं है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि जिस परिणाम के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी वो परिणाम आए और अंततः फिर हम उस पर एक अंतिम जो मंजिल है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो लेटर हमारे हाथ में और अपने जीवन में हम आगे बढ़ें और आगे गति दें, ऐसा सब चाहते हैं। ये एलटी वाले भाइयों को फिर से बहुत बहुत बधाई है। उनको अब ये मौका मिल जाएगा कि वो जल्दी ही ज्वाइनिंग ले लेंगे। ठीक है, दूसरा मामला जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला था, जो एक लंबे समय से लंबित पड़ा था और लगभग 1 साल होने को आया है। 1 साल पे तारीख पे तारीख लगी जा रही है। और आज इस बार उम्मीद थी कि आज शायद कि एक अंतिम निर्णय आ जाएगा। जैसे कि पिछली हियरिंग हुई थी उसमें कुछ आसार दिखाई दिए थे कि 7 तारीख यानी कि जो आज का दिन था, कि कुछ ना कुछ होने वाला है और शायद कोर्ट की तरफ से, हमारा हाई कोर्ट जो है उसकी तरफ से कोई अंतिम निर्णय पर पहुंच जाएंगे और क्या होना है क्या नहीं होना है आज फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये आज भी निराशा हाथ लग गई है दोस्तों, क्योंकि अगली तारीख फिर से मिल गई है, यानी कि फिर से हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा उस फाइनल डिसीजन का कि कब क्या होने वाला है। 30 अक्टूबर अगली तारीख मिल गई है, जी हम लोगों को फिर से इंतज़ार करना है कि 30 तारीख, अभी तो देखो बहुत दूर है यार, दीपावली भी गुजर जाएगी, सब त्यौहार गुजर जाएंगे, उसके बाद आपकी 30 तारीख का समय इसमें दिया गया है। देखो, इसमें हम तो ये अपील ही कर सकते हैं दोस्तों यार, कि कोर्ट से भी हम लोग बार बार ये रिक्वेस्ट हो रही हैं, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई डिसीजन आ जाए। 2 पार्टी हैं, एक वो है जो एज बढ़ने पे जोर दे रही है, एक पार्टी है जो रिजल्ट आने पे जोर दे रही है। कुछ भी हो, एक अंतिम निर्णय आए और उस अंतिम निर्णय के बाद कम से कम काम यहाँ पे स्टार्ट तो हो, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है यार, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका कोई लाभ भी नहीं हो रहा है और सब मानसिक अवसाद से सब घिरे हुए हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब मामला अटका हुआ है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट पे बार बार बातें हो रही थी। रिजल्ट तो जब तक नहीं आएगा भाई, जब तक कोर्ट नहीं कहने वाला। ये पहले ही बोल दिया गया था कि परिणाम पे रोक लगी रहेगी, अंतिम परिणाम जारी नहीं होगा जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा। तो आप मानिए कि अब कम से कम 30 अक्टूबर तक तो ये रिजल्ट वाला मामला बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात देखो यार, एक अपील है मेरी, वो उन लोगों से अपील है, खासकर कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, यानी कि उनके पास पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, कहाँ से जानकारी आती है, नई नई बातें बच्चों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि यार एक खिलवाड़ टाइप का हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि हर कोई मज़े ले रहा है, कोर्ट भी मज़े ले रहा है, आयोग भी मज़े ले रहा है, यूट्यूबर भी मज़े ले रहे हैं। खेल कौन रहा है? हमारे साथ मज़े लिए जा रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं भाई। अरे ऐसा ना करो यार, एक बच्चे की मानसिक उत्पीड़नता को समझो आप लोग। बार बार अब वो ठीक है कि आप, ठीक है आपका चैनल चल रहा है भाई,
आप 10 वीडियो 20 वीडियो दिन में डालते हैं, डालिए, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों से तो मत खेलो भाई। या तुम देखो तकलीफ होती है भाई हम लोगों को भी, है ना। बड़ी खबर ये आ गया, पता नहीं यार, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है भाई। मैं मतलब उनके तो कुछ अलग ही सोर्स है भाई, उन्हें पता नहीं कहाँ से तो वो जानकारी जुटा पा रहे हैं, कहाँ से सोर्स उनके हैं या जानकारी देते हैं, पता नहीं। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ भाई, लेकिन उनके पास संपूर्ण जानकारी है, यानी कि सब कुछ उनके पास रखा हुआ है, सारी बातें उन्हें पता है। पता नहीं वो कहाँ से जानकारी लेकर के आते हैं, ऐसा ना करिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं यार, ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो बायकॉट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई लाभ नहीं है। 4 लोगों के साथ जीवन में जुड़िए, लेकिन ठीक लोगों के साथ जुड़ जाइए। फालतू का ज़्यादा लोड मत लो, क्योंकि वो मानसिक अवसाद पैदा करते हैं, और उसके बाद वो उत्पीड़न जो हो रहा है ना, हमारा शोषण जो हो रहा है, उसका कहीं भाई साहब हम कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे, है ना। एक शोषण हम लोगों के साथ चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो। तो ठीक है भाई, यही आज अपडेट थी भाई, मुझे यही कहना था। बाकी देखो एक चीज़ और है, रिजल्ट कब आएगा पुलिस का, तब आ जाएगा। आप लोगों ने पेपर दे दिया, जिन भाइयों ने, वो आगे की तरफ बढ़ जाइए, आने वाली भर्तियों पर फोकस करिए। मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आने वाली भर्तियों के बारे में मैं सारी बातें कर लूँगा आपके साथ। देखो यार, बढ़ना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मान लिया कि अगर हम कोर्ट की बात करें, 30 अक्टूबर की डेट है, हम मान लेते हैं कि वो डेट 3-4 महीने और खिसक गई, फिर क्या करेंगे हम लोग? क्या हम लोग ऐसे ही अटके रहेंगे? हम केवल रिजल्ट का इंतजार करते रहेंगे? क्या हम एज बढ़ने का इंतजार करते रहेंगे? भाई काम तो हमें करना ही है, पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। तो आप पढ़िए ना भाई, अपनी तैयारी में लग जाइए, जो कुछ होगा वो देखते जाएंगे। बाकी आने समय में बहुत सारी भर्तियां, 2026 में इलेक्शन है भाई, बहुत कुछ होना है, तो इलेक्शन की वजह से बहुत सारी भर्तियां आनी है। तो भाई काम पे लग जाइए, काम करते रहिए। बाकी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं अपकमिंग जितनी भी भर्तियाँ हैं या उस विषय पर जो भी जानकारी है हम वो जुटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, कुछ जानकारी अपडेट होगी तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं चलो फिर बाद में, ठीक है। जय भारत, जय उत्तराखंड।